नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 और एयर स्टेट और जितने भी हिंदी साहित्य जहां भी जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है वहां के लिए आपका 1 से 2 नंबर एकदम गारंटी के साथ आता है आदिकाल का नामकरण और रीतिकाल के नामकरण पे। आज हम इस पे ही आपके साथ बात करेंगे। अगर इस वीडियो को आप देख लिए तो बीपीएससी टीआरई 4 में और एयर स्टेट में आपका 1 से 2 नंबर एकदम पक्का है, हर बार पूछता है। आप बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, टेलीग्राम पे भी डाला हुआ है इसका पीडीएफ भी। आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं वीडियो के बाद, वहाँ पे आपको सब कुछ दिखाई देगा कि सही में आदिकाल का नामकरण और रीतिकाल का नामकरण। हिंदी साहित्य में 2 जगह ही नामकरण हुआ है मुख्य रूप से, एक आदिकाल में और एक रीतिकाल में। दोनों नामकरण को हम आपको एकदम ट्रिक के साथ बताएंगे, एकदम दिल खुश हो जाएगा दोस्तों, मजा आ जाएगा ये पढ़ करके, हमें ऐसा विश्वास है। तो चलिए अब हम ज़्यादा टाइम नहीं लेकर के हम लोग अब बात करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को आदिकाल कहते हैं। अब ये ऐसा क्यों कहते हैं, हम अपना ट्रिक बता रहे हैं आपको, जो हम ट्रिक बनाए तब ना आपको याद हो जाएगा। 11-12 लोगों ने कहा है, 11-12 लोग को याद कैसे करेंगे? ट्रिक के माध्यम से करेंगे तभी तो याद हो पाएगा, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। तो आदिकाल बोले हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इसका ट्रिक सुनिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाम में ही हजार हो रहा है, हजार लग रहा है ना, हजार, तो इसका मैंने हजारों साल पहले हमारा आदिकाल स्टार्ट हुआ था। आदिकाल का टाइम आप जानते ही हैं, रामचंद्र शुक्ल क्या बताए हैं, 1050 से 1375 बताएं। 1050 क्या वो हजार हुआ था, हजारी प्रसाद क्या बोल रहे हैं, वो टाइम आदिकाल था। तो इस तरीके से हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या बोल रहे हैं, आदिकाल, क्योंकि हजारी इनका नब्बे में क्या लगा है, हजारी, हजारी मैंने 1000 साल पहले, तो आदिकाल का जो स्टार्टिंग भी हुआ वही 1050 मैंने 1000 साल का हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग हजारी प्रसाद को आदिकाल में रखेंगे एकदम। हजारी प्रसाद क्या बोला, अगर आपसे कोई पूछे कि आदिकाल का नामकरण आदिकाल किसने बोला है, तो सीधे एकदम डायरेक्ट हजारी प्रसाद द्विवेदी बोलना है। इस तरीके से आपको याद करना है दोस्तों। अब अगला है रामचंद्र शुक्ल बोले हैं वीर गाथा काल। रामचंद्र शुक्ल क्या बोले हैं, वीर गाथा काल। देखिए रामचंद्र शुक्ल जो है ये तो एकदम वीर है, ये हैं पूरे हिंदी साहित्य का, आप जानते भी हैं हिंदी साहित्य काल में ये पूरे हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में क्या है, एकदम वीरता का श्रेष्ठता इनको माना जाता है, एकदम वीर माना जाता है रामचंद्र शुक्ल को। तो ये वीर गाथा काल बोले हैं, ये क्या बोले हैं, वीर गाथा काल। ये बोले वीर गाथा में होता है कहानी, और गाथा में एक तरह से आप ये भी अभी समझ सकते हैं ट्रिक के माध्यम से कि ये हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखे थे खुद रामचंद्र शुक्ल 1929 में। देखिए यहाँ से ये सब चीज़ों को भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये वीर गाथा काल बोले कौन, रामचंद्र शुक्ल, तो वीर गाथा, ठीक याद रखिएगा। अब अगला है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, तो विश्वनाथ देखिए इनका नाम है विश्वनाथ प्रसाद, विश्व अभी से वीर काल, ये है वीर काल बोल रहे हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र क्या बोल रहे हैं, वीर काल। रामचंद्र शुक्ल क्या बोलते हैं, वीर गाथा काल। गाथा मैंने वो एक तरह का ग्रंथ अपने भी लिखे थे हिंदी साहित्य का इतिहास, तो गाथा मैंने एक तरह से ग से गाथा, ग से ग्रंथ, इस तरह से याद कर लीजिए। तो वीर ग्रंथ मैंने इनका जो साहित्य का इतिहास भी एकदम वीर ग्रंथ के रूप में माना जाता है। तो इस तरह से हम लोग रामचंद्र शुक्ल का क्या याद रखेंगे, वीर गाथा मैंने वीर ग्रंथ, तो रामचंद्र शुक्ल हो गया। वीर गाथा में वीर ग्रंथ किनका हो गया, वीर ग्रंथ मैंने रामचंद्र शुक्ल बोल रहे हैं, वीर गाथा। तो इस तरह से हम लोग कुछ कुछ याद करेंगे। आप अपने तरीके से कुछ और भी ट्रिक बना सकते हैं, हम तो अपना एक रास्ता बता रहे हैं आपको याद करने का। पर हाँ, जब आ जाए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का जब नाम आ जाए तो ये वीर काल बोलेंगे। बी से विश्वनाथ, बी से विश्वनाथ, बी से वीर, तो वीर काल बोलेंगे। काल तो सब में रहता ही है, तो बस विश्वनाथ से, बी से विश्वनाथ, बी से वीर काल, तो बस वीर काल याद रखेंगे विश्वनाथ में। अब आगे चलते हैं दोस्तों। राहुल सांकृत्यायन ने क्या बोला है, ये सिद्ध सामंत काल। राहुल सांकृत्यायन क्या बोले हैं, सिद्ध सामंत काल। तब देखिए राहुल जी का पूरा नाम क्या था, पंडित राहुल सांकृत्यायन बोला जाता है इनको, पंडित राहुल सांकृत्यायन इनका पूरा नाम है, पंडित। तो पंडित जी अक्सर सिद्ध, पहले के पुराने टाइम में जो पंडित जी होते थे ब्राह्मण होते थे, सिद्ध होते थे। देखिए हम यहाँ पे कोई ब्राह्मण जाति का हम ये श्रेष्ठता नहीं, महिमा गान नहीं कर रहे हैं, आप ये मत समझिएगा, हम ट्रिक के लिए बस याद करने का बता रहे हैं। तो देखिए पंडित राहुल सांग, तो पंडित जी क्या होते थे, पंडित राहुल जी सिद्ध पुरुष थे, क्या थे, सिद्ध। तो वो भी क्या कर रहे हैं, सिद्ध सामंत काल। आदिकाल को क्या कर रहे हैं, सिद्ध सामंत काल, क्योंकि पंडित राहुल जी क्या थे, सिद्ध पुरुष थे। इस तरीके से पंडित जी अक्सर पुराने टाइम में ऋषि मुनि के टाइम में सिद्ध होते थे। तो देखिए इस तरह से हम पंडित का विचारधारा नहीं बता रहे हैं, बस हम एक याद करने के लिए। तो इसलिए राहुल सांकृत्यायन अगर आ जाए कहीं पे सिद्ध सामंत काल, तो सिद्ध से क्या हो जाना चाहिए कि पंडित राहुल सांकृत्यायन है, याद रखिएगा आप दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं। गणपति चंद्रगुप्त क्या बोलते हैं, गणपति चंद्रगुप्त बोलते हैं शून्य काल। गणपति चंद्रगुप्त क्या बोलते हैं, शून्य काल। शून्य मैंने जीरो, और गणपति मैंने गणेश जी। हम लोग गणेश जी का पूजा जब कोई भी घर बनाते हैं या कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी शुभ काम, तो शून्य काल होता है, उस टाइम एकदम जीरो टाइमिंग होता है हम लोग का। तो शून्य काल गणपति चंद्रगुप्त, गणपति मैंने गणेश जी, गणेश जी से ही हमारा शून्य काल स्टार्ट होता है, उसके बाद काम स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे फिर प्रगति करता है। तो शून्य काल गणपति चंद्रगुप्त, गणपति मैंने गणेश जी, तो गणेश जी का हम लोग पूजा ही करते हैं कब, शून्य काल में। शून्य काल में कहने का मतलब क्या है, एकदम स्टार्टिंग टाइम में, जब कोई हम लोग घर बनाते हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से समझ गए दोस्तों। अब आगे चलते हैं। मिश्र बंधु, अब मिश्र बंधु क्या बोलते हैं, तो मिश्र बंधु बोलते हैं प्रारंभिक काल या आरंभिक काल। आरंभिक प्रारंभिक तो एक ही जैसा है। तो मिश्र बंधु क्या बोलते हैं, प्रारंभिक। अब यहाँ पे देखिए मिश्र बने क्या, मिश्रा जी ज्यादा टाइटल कौन लगाते हैं, पंडित जी। तो पंडित हम लोग आरंभिक काल या प्रारंभिक काल बोलते हैं मिश्रा जी। जो मिश्र जी हैं ये क्या बोलते हैं,
आरंभिक काल या प्रारंभिक काल। तो आरंभिक काल मैंने कोई चीज़ का स्टार्टिंग, आप जब देखिए कोई चीज़ का स्टार्टिंग हम लोग करते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, पंडित जी को भी बुलाते हैं हम लोग, बुलाते हैं ना। तो हम लोग कोई भी चीज़ का आरंभ करते हैं, जैसे कोई पूजा पाठ हम लोग के घर में होता है, कोई नया घर बनाते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो क्या करते हैं, तो उसमें पंडित जी को बुलाते हैं। तो उस समय क्या होता है, आरंभ करते हैं। जिस दिन से हम लोग घर में घुसना आरंभ करते हैं उस दिन क्या करते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं। पंडित जी मिश्रा जी हैं, तो मिश्रा जी टाइटल लगाते हैं पंडित। हम बार बार कर रहे हैं कि हम पंडितों का महिमा गान नहीं कर रहे हैं, हम बस बता रहे हैं, ये ना कि आप हमारी विचारधारा मान लीजिए, हम ट्रिक बता रहे हैं बस। तो इस तरीके से हो गया। मिस्र बंधु को अगर कहीं पे आ जाए आरंभिक या प्रारंभिक काल किसने कहा है, तो मिश्रा जी। मिश्रा जी माने पंडित जी। ठीक, अब आगे चलते हैं, क्योंकि मिश्रा जी पंडितों का ही टाइटल होता है। अब अगला है महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या बोलते हैं, ये बीज वपन काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीज वपन काल बोलते हैं। अब देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे ही द्विवेदी युग बना हुआ है। जो द्विवेदी युग है ये पूरा क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम। बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते तो हजारी प्रसाद द्विवेदी मान लेते हैं, तो नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही द्विवेदी युग रखा गया है। समझ गए दोस्तों, जो 1900 से लेकर 1918 तक है द्विवेदी युग। फिर 18 से 36 क्या आ जाता है, आपका छायावाद आ जाता है। तो 1900 से 1918 द्विवेदी युग। द्विवेदी युग किसके नाम पर नामकरण पे है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, बीज वपन काल। बीज मैंने कोई चीज का बीज बोना, बीज वपन मैंने क्या हुआ, बीज बोना। हम लोग ट्रिक याद कर रहे हैं, देखिए, तो बीज बोया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, द्विवेदी युग का। तो इस तरीके से हम लोग याद करेंगे कि आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है, तो बीज बोने का काम कौन किए हैं, द्विवेदी जी। द्विवेदी जी कौन, द्विवेदी जी, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि उनके नाम पे ही एक पूरा बीज बोया गया है द्विवेदी काल का। तो द्विवेदी हम लोग क्या याद रखेंगे, बीज वपन काल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बोला है। ठीक, आदिकाल नामकरण किया, आदिकाल का नामकरण बीज वपन काल। बीज वपन मैंने कुछ चीज़ का स्टार्टिंग करना, तो आदिकाल को उन्होंने कहा बीज वपन काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब चलिए आगे चलते हैं। राम कुमार वर्मा, क्या बोलते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, संधि एवं चारण काल। तो आप लोग को हम बार बार बताते हैं कि संधि और चारण काल। संधि मैंने क्या होता है, मिलन कराना, कोई चीज़ को जोड़ना, संधि कराना मैंने मिलन कराना। फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है राम जी हैं, एक तरह से इसे हम लोग ट्रिक याद करते हैं। राम जी का काम ही है क्या, संधि कराना, मिलन कराना कोई चीज़ का। तो संधि एवं चारण काल, संधि एवं, दो चीज़ बोले, संधि भी बोले और चारण भी बोले, दोनों बात बोले राम जी। जो राम कुमार वर्मा है, संधि और चारण दोनों बात बोले हैं। तो राम कुमार वर्मा को याद क्या रखिएगा, संधि से। जब संधि आ जाएगा तो साथ में चारण को भी ले आना है, और क्या। तो संधि एवं चारण काल कौन बोले हैं, राम कुमार वर्मा, क्योंकि राम जी का काम ही है संधि कराना। तो इस तरह से हम लोग क्या याद करेंगे कि आदिकाल का संधि एवं चारण काल कौन बोले हैं, तो हमारे राम कुमार वर्मा। अब आगे चलते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने क्या बोला है, ग्रियर्सन देखिए यहीं पे चारण काल बोले हैं। ग्रियर्सन क्या बोले हैं, चारण काल। तो देखिए ग्रियर्सन का नाम सुनने से ही नहीं लग रहा है कि गिरना, ग्रियर्सन मैंने गिरना सुनने में ही लग रहा है, ट्रिक बता रहे हैं बस, गिरना। ये चारण काल बोले, ग्रियर्सन क्या बोल रहे हैं, चारण काल। चारण मैंने यहाँ पे लोग फिर ट्रिक बनाएंगे, चारण में क्या होगा, चरण पे गिरना। तो गिर रहा है कहाँ, चरण पे, तो मैंने ग्रियर्सन क्या बोल रहे हैं, चरण काल। चरण मैंने चारण काल, याद रखिएगा। ठीक है, हम बस ट्रिक सबका बता रहे हैं, हम चारण का अर्थ नहीं बता रहे हैं। चारण का अर्थ तो होता है जो किसी राजा का गुणगान करता है, चाटुकार टाइप का लोग, समझ रहे हैं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन क्या बोलते हैं, चारण काल। तो गिर करके कहाँ गिर रहे हैं ग्रियर्सन, चरण में, तो ग्रियर्सन क्या बोलते हैं, चारण काल। पर राम कुमार वर्मा क्या बोलते हैं, संधि एवं चारण काल। वो दोनों चीज बोलते हैं, संधि एवं चारण काल कौन, राम कुमार वर्मा, क्योंकि वो संधि करा रहे हैं राम जी। अब चलिए आगे चलते हैं। अब एक है आधार काल, किसने कहा है, आधार काल। ये बोलते हैं सुमन राजे और मोहन अवस्थी। सुमन राजे और मोहन अवस्थी दोनों मिल करके क्या बोले हैं, आधार काल। ये दोनों ने आधार काल बोला है ये आदिकाल को। तो आधार काल अब कैसे याद करेंगे यहाँ पे दोस्तों, आधार देखिए, सुमन राजे क्या है, एक महिला है जो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखते हैं। किताब है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, तो वो लिखते हैं कौन, सुमन राजे। और देखिए आधार काल बोल रहे हैं, तो आधार माने क्या होता है, बेस। देखिए कोई भी परिवार का बेस होता है, आधार होता है क्या, महिलाएं होती हैं। तो सुमन राजे से हम लोग याद कर लेंगे, सुमन राजे एक महिला है, वो क्या कर रही है, आधार काल है। आधार माने महिला, आधार होती है तो आधार बोल रही है, महिला क्या बोल रही है, आधार बोल रही है। आधार काल माने सुमन राजे क्या है, एक महिला है और वो क्या कर रही है, आधार काल। माने महिला तो आधार होती है, तो इसलिए सुमन राजे महिला और आधार काल बोल रहे हैं। और उन्हीं के साथ कौन है, मोहन अवस्थी। मोहन अवस्थी भी आधार काल बोल रहे हैं। ठीक है, तो सुमन मोहन एक जैसा सुनने में भी देखिए लग रहा है, सुमन मोहन, सुमन मोहन। तो याद रखेंगे, सुमन जी के साथ साथ सुमन महिला है, उनके साथ साथ एक पुरुष आए हैं मोहन जी। मोहन, सुमन, मोहन दोनों मिल करके आधार काल बोल रहे हैं। ठीक है, तो मोहन भी क्या कर रहे हैं, आधार काल बोल रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, याद कर लेंगे। अब एक लास्ट है रमाशंकर शुक्ल रसाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल, ये बोलते हैं जय काल। ये क्या कर रहे हैं, रमाशंकर शुक्ल रसाल क्या बोल रहे हैं, ये रमाशंकर शुक्ल है। तो रमाशंकर शुक्ल कहने का मतलब है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ये जय काल बोलते हैं। आदिकाल को क्या बोलते हैं, जय काल। ये राम जी का क्या हो रहा है, जय जय जयकारा हो रहा है। इस तरह से हम लोग याद करें, रमा मने राम जी का क्या हो रहा है, जयकारा हो रहा है। तो जय काल, रमाशंकर शुक्ल नाम आ गया, जय काल। तो जय किसका हो रहा है, राम जी का। तो राम से क्या हो गया, रमाशंकर शुक्ल रसाल। पर जब संधि काल का बात आ जाए, संधि एवं चारण काल, तो संधि तो क्या होगा, राम कुमार वर्मा वहां हो जाएंगे, वो ओरिजिनल राम है। यहाँ पे रमा है, यहाँ पे क्या है, रमा। तो रमा से हम लोग ट्रिक बना लेंगे, राम जी ही हैं और ये क्या कर रहे हैं, जय काल, इनका जयकारा हो रहा है। ठीक है,
तो हम लोग इस तरीके से दोस्तों याद कर लिए, ये नामकरण इसको हम लोग समझ लेंगे। देखिए यह हम अपना व्यू बताएं, हम इस तरीके से याद किए हैं। कोई भी ट्रिक एकदम परफेक्ट तो होता नहीं है, आप अपने तरीके से भी इसको तोड़ मोड़ जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना तरीका भी अपना सकते हैं, हम एक रास्ता आपको दिए। अब हम लोग चलते हैं रीतिकाल की ओर। देखिए अगर इतना आप याद कर लेते तो इससे बाहर एक प्रश्न नहीं पूछेगा आदिकाल का, इतने ही लोगों ने आदिकाल का बोला है। हम इसका अगर पीडीएफ आप चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िएगा, इसका पीडीएफ भी हम दे देंगे। अब चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें अब हम लोग चलते हैं रीतिकाल में। रीतिकाल में कौन क्या बोले हैं उस पर देखते हैं। तो रीतिकाल में ग्रियर्सन क्या बोलते हैं, क्योंकि आदिकाल और रीतिकाल यही दो का नामकरण पूछा जाता है। ये दोनों अगर आप याद कर लेते हैं आपका 1 से 2 नंबर एकदम पक्का है। तो ग्रियर्सन क्या बोलते हैं, रीति काव्य, रीति काव्य बोलते हैं, मैंने रीति काव्य कविता। तो कौन बोलते हैं ग्रियर्सन, ग्रियर्सन क्या कर रहे हैं, गिर करके, ग्रियर्सन गिर करके रीति काव्य क्या करें, कविता पढ़ रहे हैं गिर करके। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, याद कर लेंगे। तो ग्रियर्सन क्या बोल रहे हैं, रीतिकाल को क्या बोलते हैं, रीति काव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काव्य। रीति में क्या होता है कि नियम में बंधा होना, एक नियम में बंध करके वो क्या कर रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं। कौन, इस तरीके से हम देखिए याद कर रहे हैं बस। तो रीति का ग्रियर्सन, गिरना मैंने कोई रीति में बंधा होगा तभी तो गिरा होगा, और गिर करके क्या पढ़ रहा है, कविता पढ़ रहा है। तो ग्रियर्सन क्या है, रीति काव्य, काव्य में कविता, तो रीति काव्य बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला है, रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीतिकाल। तो रीतिकाल का मतलब दोस्तों, तो रीतिकाल बोले रामचंद्र शुक्ल, क्या बोलते हैं, रीतिकाल। तो देखिए रीतिकाल, तो रीति मैंने एक नियम से बंधा होना, रामचंद्र शुक्ल भी एक नियम में बंध करके सब काम किए हैं। तो पर ये क्या हुए हैं, एक कविता पढ़ने के काम नहीं करे। मतलब रीति मैंने नियम में क्या होता है, कविता पढ़ा जाता है। रीति मैंने नियम और काव्य मैंने कविता। तो रीति में कविता पढ़ने का काम कौन कर रहे हैं, गिर करके ग्रियर्सन, याद रखिएगा। पर रीति अगर सिर्फ बोला जाए तो कौन होंगे, रीतिकाल, तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। ठीक है, उस बस नियम में बंधे हैं पर कविता विता नहीं पढ़ने, सिर्फ रीति कर रहे हैं। रीतिकाल हो गया, रीतिकाल मैंने रामचंद्र शुक्ल। ठीक, अब आगे चलते हैं। मिश्र बंधु, अब हम लोग क्या करेंगे, मिश्र बंधु को, मिश्र बंधु क्या बोले दोस्तों, अलंकृत काल। मिश्र बंधु अलंकृत, मिश्र मने क्या, पंडित जी बताए थे ना, मिश्र मने पंडित जी का टाइटल। अब पंडित जी का थोड़ा सा जब पूजा पाठ कराते हैं थोड़ा सा सज उज करके आते हैं। अलंकृत करना मैंने सजना सब, ठीक है। तो अब मिश्र जी मैंने सज करके आ रहे हैं, मैंने अलंकृत करके आ रहे हैं, थोड़ा सा टीका उका एकदम लगा करके बढ़िया से बाल झाड़ उड़ करके आ रहे हैं, अच्छा कपड़ा पहन करके। कौन, मिश्र जी। देखिए यहाँ पे पंडितों का विचारधारा पे हम बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हम बस ट्रिक के लिए काम कर रहे हैं। तो मिश्र बंधु समझ गए आप कि अलंकृत काल बोल रहे हैं, अलंकृत मैंने सजना, पंडित जी क्या हो रहे हैं, मिश्रा जी सज करके जा रहे हैं। अब आगे चलते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, अब है अगला कौन है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र क्या बोले हैं रीतिकाल को, तो बोले श्रृंगार काल। क्या बोले हैं, श्रृंगार काल। देखिए विश्वनाथ जी को श्रृंगार करना मैंने क्या, सजाना। भगवान को भी सजाया जाता है, जब उनका पूजा पाठ होता है तो उनका श्रृंगार किया जाता है। तो श्रृंगार अगर आ जाए तो सीधे समझिएगा विश्वनाथ जी का। विश्वनाथ जी मैंने शंकर जी, शिव जी को ही तो विश्वनाथ बोला था। बनारस में विश्वनाथ जी का मंदिर भी है। तो विश्वनाथ मैंने शंकर जी, उनको सजाया, श्रृंगार किया जा रहा है उनका जब पूजा पाठ होता है तो उनको श्रृंगार किया जाता है। तो श्रृंगार काल अगर बोला जाए तो समझिएगा विश्वनाथ जी बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं, विश्वनाथ जी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रमाशंकर शुक्ल रसाल, देखिए फिर आ गए रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो रमाशंकर शुक्ल ये कलाकाल बोले हैं, रीतिकाल को क्या बोले हैं, ये कलाकाल। जो रमाशंकर शुक्ल हैं ये देखिए आदिकाल को क्या बोले थे, जय काल बोले थे, क्योंकि जो रमा है वो जयकारा लगा रही है, जयकारा लगाया जा रहा है, जय जय किया जा रहा है राम जी का। पर यहाँ पे जो रमाशंकर शुक्ल है, रसाल है, ये कलाकाल बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं, कलाकाल। ये एक तरह के कलाकार हैं तो इसलिए कलाकार बोले हैं ये रमाशंकर शुक्ल रसाल। इस तरीके से दोस्तों हम आपको रीतिकाल भी बता दिए और आदिकाल का, दोनों का नामकरण हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। आप भी अपने तरीके से इसको समझ सकते हैं। अगर ये थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को अपने यार दोस्तों में ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सबको लाभ हो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब है। इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, स्टेट का है, प्रीवियस ईयर बीपीएससी टीआरई 1 2 3 का बहुत सारा किताब भी वहाँ पे है, आप पीडीएफ सब देख सकते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।